जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, टीएस ग्रेवाल सर की बुक से अकाउंटिंग फॉर जीएसटी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग क्लास 11th के लिए, जहां जर्नल एंट्रीज बनानी है इन द बुक्स ऑफ गुरमान ऑफ दिल्ली। मतलब ये जो जर्नल हो रही हैं, जर्नल यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ गुरमान ऑफ दिल्ली। भाई साहब की दिल्ली में दुकान है। ये आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप जीएसटी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। अगर दिल्ली से दिल्ली में ही सामान बेचा जा रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, बट अगर दिल्ली से राजस्थान में बेचा जा रहा है, महाराष्ट्र में बेचा जा रहा है, पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सर हम समझ गए। चलिए सर, पॉइंट नंबर 1, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा ऑफ दिल्ली। कृष्णा को सामान बेचा है, लिस्ट प्राइस है जिसकी 20,000 रुपए। यानी हमारा मतलब तो होता ही नहीं है सर, क्या हमें इससे पहले जर्नल एंट्री सीखनी पड़ेगी? तो दोस्त ये कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं। पहले आपको बेसिक जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। बेसिक मतलब सेल परचेज और सेल परचेज ऑन कैश ऑन क्रेडिट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इस टाइप की बेसिक जनरल एंट्री। 20,000 में से 10% गया दोस्त 2,000 रुपए, तो 18,000 की गुड्स की वैल्यू आ गई हमारी। सेल्स कर रहे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है 99% का, खुद से बता रहा है। अदरवाइज बताता है दिल्ली की दिल्ली बेच रहा है। दिल्ली बता तो रहा है, वैसे हम भी दिल्ली में, ये भी दिल्ली में। 5% का भैया को हम कैश डिस्काउंट पे करेंगे अगर ये पेमेंट हमें तुरंत देंगे, और इन्होंने पैसे दे दिए हमने तुरंत। तो बेसिकली कृष्णा जी का नाम नहीं आएगा क्योंकि पैसे यहाँ आ रहे तुरंत। सर लिखा क्यों है? लिखा इसलिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, या लिख इसलिए दिया है क्योंकि हम कृष्णा को बहुत पहले से जानते हैं। इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट डेबिट होगा। ट्रेड डिस्काउंट ना डेबिट होता है ना क्रेडिट होता है, वो आता ही नहीं है। कभी भी अमाउंट मत डालना, पहले बेसिकली एंट्री बनाने की कोशिश करना। मुझे बताओ डिस्काउंट अलाउड आएगा या नहीं आएगा? सर डिस्काउंट अलाउड जरूर आएगा, और डिस्काउंट अलाउड जो आएगा वो किस पर लगेगा? 20,000 पर, या 20,000 में से 10% गए 18,000 पर? सर 18,000 पर लगेगा 5% का ट्रेड कैश डिस्काउंट, जिसको हम डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। कि पैसा जिस दर कैश जाएगा या चेक जाएगा या पर्सन जाएगा, उसी तरफ जिधर कैश जाएगा, चेक जाएगा या बैंक जाएगा, उसी तरफ हमारा डिस्काउंट जाएगा। क्योंकि गुड्स सोल्ड किए इसलिए अकाउंट जो इम्पैक्ट होगा वो सेल्स का होगा, और सेल्स के टाइम पर आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि सामान बिक रहा है, सामान बाहर जा रहा है। तो हम ऐसा पढ़ते हैं, क्वेश्चन में समझते हैं, कॉन्सेप्ट में हमने सीखा है। इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो बेटा जरूर देख लेना, बेहतरीन वीडियो है। मतलब ऐसा लगेगा जीएसटी पढ़ा दिया, दिल खोल कर रख दिया मैंने वहां पर आपके लिए। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। अगर ये सामान दिल्ली की जगह कलकत्ता में बिका होता, यूपी एमपी अदर स्टेट में बिका होता, तो एक सिंगल अकाउंट आता है आईजीएसटी। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा है, ही पेड द अमाउंट इमीडिएटली। डिस्काउंट अलाउड क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट है। सेल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं। और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में जीएसटी का परसेंटेज दिया है 99%। काफी सुंदर बात। सबसे पहले सेल्स में आएगा 18,000। क्यों आएगा? सर 20,000 के गुड्स थे पर 10% ट्रेड डिस्काउंट थे। ट्रेड डिस्काउंट को हम हटा देते हैं। कई बार जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, सादा वाली जर्नल एंट्रीज में ऐसा सीखा है। डी ग्रेवाल सर की बुक से भी करेंगे और टीएस ग्रेवाल सर की बुक से। आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अभी नहीं लगा सकते। सबसे पहले आप 900 रुपए का डिस्काउंट डालोगे। यहां मैं 17,100 डाल देता, 17,100, अगर मुझे जीएसटी जैसी कोई बात नहीं दी होती क्वेश्चन में। तो आपका जो 17,100 दिया है, समझ आया? 18,000 का सामान था पर 900 रुपए आपने डिस्काउंट दे रहे हो, सामने वाले को शो करना पड़ेगा क्योंकि लॉस है आपका। आप हर किसी को नहीं देते डिस्काउंट, जो पैसा देता है उसे डिस्काउंट देते हो। सामान 18,000 रुपए का है, उस पर लिखा 18,000 है, बिल 18,000 का बना, नीचे 5% कैश डिस्काउंट माइनस किया क्योंकि वो पैसे अभी दे रहा है। 17,100 का 9% निकाल लीजिए, वो आपका सीजीएसटी में जाएगा और वही आपका एसजीएसटी में जाएगा। तो 9 वन जा 9, 9 7 जा 63, और 9 वन जा 9 और 6 15, 1539 रुपीज का आपका सीजीएसटी आएगा दोस्त, और 1539 का आपका एसजीएसटी आएगा। 17,100 में दोनों जोड़ दो, या इन सबको जोड़ो और 900 को माइनस कर दो। 17,000, 18,000, 19,000, 19,078 कैश में आएगा पैसा। सर हम उससे जीएसटी का भी अमाउंट कलेक्ट कर लेते हैं। जी सर, मैंने यही तो बताया था कौन सा वीडियो में, हम उससे जीएसटी भी ले लेते हैं, अपने पास नहीं रखते, सरकार को देते हैं। ये 1539 ऐसा हमने लिख लिया है कि पैसा हमें सरकार को देना है। क्रेडिट इसलिए हुआ क्योंकि लायबिलिटी है हमारी। लायबिलिटी क्रेडिट होती है ना, इनकम नहीं है दोस्त। क्रेडिट इनकम भी होती है, बट इट इज योर लायबिलिटी। ठीक है, इट इज योर लायबिलिटी। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आपको पे करने पड़ेंगे। नरेशन सिंपल सा लिख दो, गुड्स सोल्ड, नाम लिखना चाहो लिख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। कृष्णा इन कैश लिखूंगा बेटा क्योंकि क्रेडिट पर नहीं बिका है।
गुड्स सोल्ड टू कृष्णा इन कैश रुपीज, गुड्स सोल्ड टू कृष्णा इन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड अलॉन्ग विद जीएसटी। सर बुक का नरेशन तो अलग है, आपका तो अलग है। मैंने तो देखो पहले तो आपको वाला नरेशन कॉपी करा दिया जो जर्नल में लिखते थे, गुड्स सोल्ड इन कैश एंड डिस्काउंट अलाउड अलॉन्ग विद जीएसटी वर्ड यहाँ डाल दिया। सर ऐसा कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं, अलॉन्ग विद जीएसटी लिखो, काम खत्म, गया, टाटा बाय बाय। सेकंड पॉइंट, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6000, सप्लाई का मतलब सेल्स करना होता है। मोहन ऑफ कलकत्ता इनवॉइस जो है एट 10% अबव कॉस्ट, मतलब 6000 रुपए का हमारा ये सामान था, हम लाए थे 6000 का, जब परचेजेस अकाउंट डेबिट किया था तो 6000 से किया था, पर हम इसको 6600, क्योंकि कलकत्ता में बिके तो देखो अपने आप वो आईजीएसटी बता रहा है। अदरवाइज हमें भी ये बात पता होनी चाहिए कि स्टेट चेंज होगी तो आईजीएसटी लगेगा। क्वेश्चन भी बता सकता है आपको 6600 रुपए की गुड्स की वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन में 5% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 6600 का 5% निकालो आप, 6600 का 5% आएगा 330, यानी सर ऊपर वाले में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना था और इसके में प्लस करना है प्रॉफिट। इशूड इनवॉइस का मतलब है बिल बनाया, इनवॉइस मतलब होता है बेटा बिल बनाना, इशूड इनवॉइस पर्चा हमने काटा उसे 10% अबव का, उसे नहीं बताएंगे ये बात कि हमने 6000 का लाया 10% कमा रहे, बिल्कुल नहीं बताएंगे उसे, बट हमें ये बात पता होनी चाहिए 6600। अब इस पर 5% का ट्रेड डिस्काउंट 330 का, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कुल मिला के क्वेश्चन में 6000 की कॉस्टिंग थी, 10% हमने चढ़ाया इस पर तो 600 रुपये का प्रॉफिट चढ़ा, और 5% बढ़ाया तो 330 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, तो 6600 में से 330 गए 6270, 6270 का सामान है हमारा, जो हमने सेल्स करी है वो कितने रुपए की? 6270 की। तो यहाँ सेल्स को भी क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड टाइप की चीज नहीं है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को कभी शो नहीं करते, और कैश डिस्काउंट क्वेश्चन में है नहीं। उधार पर सामान बिका है, सर उधार के सामान में भी जीएसटी कलेक्ट करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, उधार के सामान में भी जीएसटी कलेक्ट करते हैं। टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में आईजीएसटी लग रहा है बेटा, स्टेट चेंज हो रही है दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता। 18%, अब मुझे बताओ 18% 6000 पर कैलकुलेट करूं, 600 पर कैलकुलेट करूं, 66 पर कैलकुलेट करूं, या 6270 पर कैलकुलेट करूं? सर 6270 पर कैलकुलेट करिए, 18% एक साथ डाल दीजिए आईजीएसटी अकाउंट में। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमने मोहन को सामान उधार पर बेचा है, कैश में नहीं बेचा उधार, तो मोहन को डेबिट करना पड़ेगा 6270 प्लस ये जीएसटी वाले अमाउंट से, तो 6270 का 18% जो है आपका, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 9 7 जा 63, ठीक है, 9 7 जा 63, एक बार साथ साथ कैलकुलेशन करते जाना, कैलकुलेटर मत करना बस, सीबीएसई वाले हो कर दो। 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 6 24, 9 6 जा 54 और 2 56, 564.3 आ रही है आपकी जीएसटी का, 6270 का नहीं सर ज्यादा आएगा, 5643 डिवाइडेड बाई 5, 5 बन जा 5, 1100, 5643 है बन जा 55, 5 दूनी 10, 4 बजा 5 अट्ठे 40, 1128.6, यानी 1129 रुपये भी डाल सकते हो आप, 1129, 1129 रुपये भी डाल सकते हो आप। सेल्स में डालेंगे बेटा कितना? 6270, सेल्स कितने की हुई है? 6270, 6570 रुपए की, और दोनों को डेबिट कर दो मोहन के खाते में, क्योंकि पैसा आपको भी मिला नहीं है, मिलने वाला। उधार वाली सेल्स पर भी जीएसटी लगता है, अगर ऐसा होता कि उधार वाली सेल्स पर जीएसटी नहीं लगाते हम, तो बेटा बहुत सारे लोग उधार पे सामान बेचते, पूरी देश में सब चूना लगाते एक दूसरे को। 7399, सर क्या हम इसको 1130 से राउंड ऑफ कर सकते थे? कर सकते हैं, बट इतना राउंडिंग ऑफ चलता नहीं है बेटा। 1128.6 का 0.6 का हमने राउंड ऑफ कर लिया, मैथमेटिक्स बोलती है 0.5 आएगा उससे ऊपर, तो आप 1 रुपए में राउंड ऑफ कर लो। तो गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, ऊपर कृष्णा को बेचे थे तो बेटा गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट ₹6270 and GST
चार्ज, जीएसटी चार्ज किया आपने, आउटपुट आई जीएसटी के नाम से क्रेडिट करिए, क्योंकि आपने उससे कलेक्ट नहीं किया अभी। बेसिकली ऐसा सोच रहे हो कि जब भी मिलेगा कलेक्ट कर लूंगा, मैं गवर्नमेंट को जमा कर दूंगा। पॉइंट नंबर 3, गुड्स वैल्यूड एट 2500 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम स्टॉक एज सैंपल एज पार्ट ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। बहुत बढ़िया। दीज गुड्स फॉर परचेज पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। 2500 रुपए गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एडवर्टाइजमेंट में। इस केस में फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस भी एंट्री डालते हैं बेटा, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस डालते हैं। ठीक है, कुल मिला के आप ये सामान फ्री में बांट रहे थे। देखा ना, पेप्सी कोला की बोतलें कभी कभी नई लॉन्च करती है तो फ्री में बांटती है। सर हमें तो कभी नहीं मिला, मैंने तो खूब पिए नींबूज। क्रेडिट करेंगे परचेजेस को। अगर परचेज क्रेडिट हुई है तो इसका जीएसटी भी क्रेडिट होगा। जहां जहां ट्रांजेक्शन जाएगा, ये ट्रांजेक्शन है, वहां वहां जीएसटी जाएगा। उधर सेल्स क्रेडिट में गई तो जीएसटी भी क्रेडिट में गया, इधर परचेज क्रेडिट में जा रही है, बट आउटपुट नहीं आएगा बेटा। जो जीएसटी आपने पे किया है उसे हटाना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी, परचेज के टाइम पर इनपुट सीजीएसटी चलता है और सेल्स के टाइम पर आउटपुट। फिर चाहे परचेज क्रेडिट हो तो भी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट करना पड़ता है हमें। ऐसा मत सोचना कि आउटपुट हमेशा क्रेडिट होगा इनपुट हमेशा डेबिट होगा, कभी नहीं। 2500 का 9% 99%, एक बार निकाल लो यार 2500 का 9%, 225 आएगा। 225 का जीएसटी यहाँ, 225 का यहाँ, 2500 का सामान, सबको जोड़ो, 2500 2700 2900, 2950। सर ये तो फायदा हो गया हमारा। किस किस को लग रहा है फायदा हो गया, किस किस को लग रहा है घाटा? बेटा जीएसटी के केस में आपको घाटा है एक तरीके से। जीएसटी के लिए सोचोगे तो घाटा है। क्यों? क्योंकि आपका जीएसटी क्रेडिट हो गया। आप पहले इसका क्रेडिट लेते थे, अब ले ही नहीं पाओगे, क्रेडिट खत्म कर दिया आपका गवर्नमेंट ने। सर हमें समझ नहीं आ रहा, तो जितना आ रहा है उतना काफी है। व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, और डिटेल में समझना है तो उसमें समझ लेना। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर 7906786321। चलिए नेक्स्ट, गुड्स distributed as free samples costing 2500। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री सैंपल्स में, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 2500। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख टू अनिल ऑफ दिल्ली एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। काफी अच्छा। 1 लाख का सामान 20% जोड़ोगे तो 1,20,000 आएगा। लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। अरे ये क्या, जितना जोड़ा उतना ट्रेड डिस्काउंट में घटा दिया। 1,20,000 में से माइनस करेंगे 20%, 96,000। सर ये तो घाटा हो गया हमें। और अगर हम ट्रेड डिस्काउंट पहले घटाते हैं तो पहले घटा लो, 1 लाख में से 20% माइनस करोगे 80 आएगा, 80 पर 20% जोड़ोगे 96 आएगा। सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि दिल्ली का आदमी है, हमें सीजीएसटी एसजीएसटी देगा। डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा। अनिल डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा। सेम इसके जैसी एंट्री बनेगी बेटा मोहन वाली, बस मोहन की जगह यहाँ कौन है, अनिल। अनिल डेबिट टू सेल्स to output SGST और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। सेल्स में डालोगे 96,000, गुड्स 9% वाले हैं, 96,000 का 10% होता है 960, 960 में से 96 हटा दो, 864। सर हमें भी सिखा दीजिए ऐसी कैलकुलेशन। बिल्कुल सीखेंगे बेटा, क्वेश्चन करते करते आइए, मुझे भी कहीं अलग से नहीं आइए। 864 96,000, रुको भैया 96,000 है, 8640 मैं 9600 पे कर रहा था। 8640 तो 96,000 और 16,000, 1,12,000, 1,12,000, 1,13,200, 1,13,280। एक बार कैलकुलेशन बेटा जरूर कर लेना, मैंने कोई भी कैलकुलेशन शो नहीं करी है। स्टिल दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है, कोई भी एंट्री कैसे भी समझ में नहीं आ रही। सारी एंट्री सेम थी, आउटपुट जीएसटी ही लग रहा था सेल्स के टाइम पर, आउटपुट जीएसटी ही लग रहा था, कभी सीजीएसटी एसजीएसटी कभी आईजीएसटी। बस एक केस में आपको इनपुट लगाना था, क्योंकि आप परचेज को क्रेडिट कर रहे हो तो इनपुट को क्रेडिट करोगे। गुड्स सोल्ड टू अनिल ऑन क्रेडिट
₹96,000 along with GST, इसके संग GST। नरेशन सर इसके अलावा भी कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हो, बुक वाला जाओ, बुक वाला देख कर लिख सकते हो, बट वो याद रखने में आपको दिक्कतें होंगी, नरेशन आपको बनाना पड़ेगा। अल्टीमेटली हो क्या रहा है ट्रांजेक्शन, वो आपको नरेशन के रूप में लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ हमारा बहुत प्यार से, बहुत आसानी से। स्टिल कोई दिक्कत है मैं आपके साथ हूँ डाउट्स पूछने में।